बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज हम 10th क्लास के चैप्टर इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में टॉपिक पढ़ेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। लास्ट लेसन में हमने इलेक्ट्रिक फील्ड के बारे में पढ़ा था कि रीजन ऑफ स्पेस अराउंड अ चार्ज इन विच इट एग्जर्ट्स अ फोर्स ऑन अदर चार्जेस, यानी दूसरे चार्जेस पर जिस रीजन में एक चार्ज फोर्स एक्सर्ट करता है उस रीजन को हम इलेक्ट्रिक फील्ड बोलते हैं। अब वो इलेक्ट्रिक फील्ड चार्ज के नज़दीक तो बहुत स्ट्रांग होती है, लेकिन चार्ज से जैसे जैसे आप दूर होते जाएं तो कूलम्स लॉ की इक्वेशन के मुताबिक डिस्टेंस के साथ फोर्स इन्वर्सली रिलेटेड है, डिस्टेंस के स्क्वायर के साथ। तो आप डिस्टेंस इंक्रीज करते हैं तो फोर्स जो एक चार्ज दूसरे चार्जेस पर लगाता है वो कम हो जाती है। अब इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी बेसिकली उसी इलेक्ट्रिक फील्ड की स्ट्रेंथ को कहते हैं। सो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी इज द स्ट्रेंथ ऑफ द फील्ड एट एनी पॉइंट, और ये असल में इक्वल होती है फोर्स एक्टिंग ऑन अ यूनिट चार्ज दैट इज प्लेस्ड एट दैट पॉइंट। अब चूंकि ये फोर्स एक्टिंग है तो फोर्स का यूनिट न्यूटन होता है, लेकिन ये फोर्स किसी यूनिट चार्ज पर लग रही है, इसलिए इसके यूनिट न्यूटन पर कूलम होते हैं। अब इसको समझने के लिए अगेन यही दोबारा एनिमेशन देखिए। अब यहाँ हमारे पास दोबारा से एक 1 नैनो कूलम का चार्ज है। अब ये चार्ज इसकी सराउंडिंग में जो एरिया है जिसको हम इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड कहते हैं, इस फील्ड में अगर कोई भी दूसरा चार्ज आएगा तो इसके ऊपर एक फोर्स लगाएगा। अब ये एरोज रिप्रेजेंट कर रहे हैं इलेक्ट्रिक फील्ड को। आप देख सकते हैं कि एरोज इस चार्ज के करीब ज़रा डेंसर एरोज हैं, और जैसे जैसे चार्ज से आप दूर हो रहे हैं तो थोड़ा सा वो डिपर होते जा रहे हैं, यानी फील्ड की स्ट्रेंथ वीक होती चली जा रही है। अब फील्ड की स्ट्रेंथ यानी इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी को मेजर करने के लिए हम इसके करीब एक सेंसर या चार्ज लेकर आते हैं। अब देखिए, इससे एक खास फासले पर भी इस चार्ज को रखें तो इस पर ये फोर्स पॉजिटिव चार्ज इस टेस्ट चार्ज पर इस सेंसर पर फोर्स लगा रहा है। अब आप इसका एरो एरो की लेंथ देखिए, यहाँ पर एरो की लेंथ स्मॉलर है। एरो की लेंथ रिप्रेजेंट करती है फोर्स एक्टिंग ऑन दिस सेंसर और टेस्ट चार्ज, तो इसका मतलब है इस पर कम फोर्स लग रही है। तो फोर्स एक्टिंग ऑन अ यूनिट चार्ज उसको हम क्या कहते हैं, इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी, यानी इस पॉइंट पर इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी की वैल्यू कम है। लेकिन जैसे आप इस सेंसर को, इस टेस्ट चार्ज को इस पॉजिटिव चार्ज के करीब करते हैं, ये एरो की लेंथ इंक्रीज होती है, इंक्रीज होती चली जाती है। एरो की लेंथ अगेन फोर्स को रिप्रेजेंट कर रही है, यानी इस पर लगने वाली फोर्स इंक्रीज कर रही है, और दूसरे अल्फाज में इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी की वैल्यू यहाँ पर इंक्रीज कर रही है, ज्यादा। फोर्स एक्टिंग पर यूनिट चार्ज है तो फोर्स को हम मेजर भी कर सकते हैं, फोर्स की वैल्यू डिटरमिन कर सकते हैं इफ वी नो द मैग्नीट्यूड ऑफ दीज टू चार्जेस एंड वी नो द डिस्टेंस बिटवीन देम। तो इस पर कूलम्स लॉ हम लगाएंगे, और कूलम्स लॉ लगाकर हम इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं। चूंकि ये न्यूटन्स पर कूलम में है तो इसलिए इस टेस्ट चार्ज की वैल्यू और फोर्स की वैल्यू अगर हमें मालूम हो तो हम कैलकुलेट कर सकते हैं। दूसरा इसका तरीका क्या है वो देखिए। अगर हमारा चार्ज एक पॉइंट चार्ज है, कूलम्स लॉ अप्लाई ही पॉइंट चार्जेस पर होता है। अगर हमारा चार्ज एक पॉइंट चार्ज है तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की वैल्यू हम फाइंड आउट कर सकते हैं बाय अप्लाइंग द कूलम्स लॉ। तो इसके ऊपर अगर हम कूलम्स लॉ अप्लाई करें तो देखिए, पॉजिटिव चार्ज था 1 नैनो कूलम का, उसके करीब हमने ये टेस्ट चार्ज रखा है। इस टेस्ट चार्ज के ऊपर एक फोर्स लगती है। फोर्स किस डायरेक्शन में लगती है ये डिटरमिन करता है दोनों के ऊपर जो चार्ज है। तो पॉजिटिव टेस्ट चार्ज तो पॉजिटिव और ये चार्ज भी पॉजिटिव है, तो रिपल्शन की फोर्स है, इसलिए एरो आउटवर्ड्स है। अगर ये चार्ज नेगेटिव हो जाएगा तो फोर्स इनवर्ड्स टूवर्ड्स से चार्ज एक्ट करेगी। अब इन दोनों के दरमियान डिस्टेंस है आर, दोनों के दरमियान टेस्ट चार्ज और इस चार्ज के दरमियान डिस्टेंस आर है। तो हम अप्लाई कर सकते हैं इसके ऊपर कूलम्स लॉ। तो इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी की हमने अभी इक्वेशन पढ़ी थी, इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी वाज फोर्स एक्टिंग पर यूनिट चार्ज। अब फोर्स कौन सी, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स की हमने इक्वेशन इससे पहले पढ़ रखी है, वो है F इक्वल्स टू के प्रोडक्ट ऑफ बोथ द चार्जेस Q, और ये वाला Q है और ये वाला स्मॉल q है, तो Q टाइम्स द स्मॉल चार्ज Q डिवाइडेड बाय आर स्क्वायर। अब ये फोर्स की वैल्यू इस इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी की इक्वेशन में पुट करते हैं, तो इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी बन जाएगी के क्यू क्यू ओवर आर स्क्वायर, और डिनोमिनेटर में पहले से ये Q मौजूद है। अब ये Q इस Q के साथ कैंसिल हो जाएगा, तो इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी की इक्वेशन बनेगी के क्यू ओवर आर स्क्वायर, दिस शुड बी कैपिटल Q।
अब देखिए यहाँ से एक दो बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट्स आपको मिलते हैं। अब इस इक्वेशन में स्मॉल q यानी टेस्ट चार्ज मौजूद नहीं है, यानी अब आपको इस टेस्ट चार्ज का मैग्नीट्यूड, इस यूनिट पॉजिटिव चार्ज का मैग्नीट्यूड भी फाइंड करने की जरूरत नहीं है। आपको जस्ट इस चार्ज का मैग्नीट्यूड चाहिए। ये भी हमने सिमुलेशन में देखा था 1 नैनो कूलम है। इन दोनों के दरमियान डिस्टेंस चाहिए, के तो कांस्टेंट है 9 × 10⁻⁹ जिसकी वैल्यू है। तो अगर हमें ये डिस्टेंस और इस चार्ज का मैग्नीट्यूड पता हो तो हम आसानी से इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी की वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं। और दूसरी इंपॉर्टेंट बात, चूंकि इस इक्वेशन में ये टेस्ट चार्ज मौजूद नहीं है, इसका मतलब है इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी इस टेस्ट चार्ज पर डिपेंड नहीं कर रही। इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी इज इंडिपेंडेंट ऑफ दिस टेस्ट चार्ज। अगर इक्वेशन में एक वेरिएबल मौजूद नहीं है तो याद रखिए वो इक्वेशन उस वेरिएबल पर डिपेंड ही नहीं करती। यानी ये टेस्ट चार्ज हो या ना हो, एक पॉजिटिव चार्ज है हमारे पास तो उसकी सराउंडिंग में इलेक्ट्रिक फील्ड जरूर होगी और उस इलेक्ट्रिक फील्ड की स्ट्रेंथ जरूर होगी, डिफरेंट पॉइंट्स पर डिफरेंट स्ट्रेंथ होगी उसकी। टेस्ट चार्ज की हमें जरूरत नहीं। तो अब इस इक्वेशन की मदद से हम इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी आसानी से फाइंड आउट कर सकते हैं ड्यू टू अ पॉइंट चार्ज। और चूंकि ये फोर्स एक्टिंग ऑन दिस चार्ज है तो लिहाजा ये एक वेक्टर क्वांटिटी होगी। और इस वेक्टर की अगेन जैसे मैं बता चुका हूँ डायरेक्शन क्या होगी, डायरेक्शन इसकी वही होगी जो फोर्स की है। अभी दोनों पॉजिटिव है, रिपल्शन है। अगर ये हमारे पास एक नेगेटिव चार्ज होता, Q वॉज अ नेगेटिव चार्ज, और इसके करीब हम एक टेस्ट चार्ज रखते तो ये अट्रैक्शन की फोर्स होती, तो इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी की डायरेक्शन भी टुवर्ड्स द चार्ज अट्रैक्टिव ही होती। तो इलेक्ट्रिक intensity basically is the strength of the field at any point, and we can find out the strength of the field by using this equation easily. We'll look at electric potential in our next lesson, inshallah.